क्या अतीक अहमद का पूरा परिवार खत्म हो गया है? क्या अतीक अहमद का पूरा कुनबा खत्म होने की कगार पर है? अतीक अहमद के परिवार के लिए ऐसा वक्त भी आएगा जब लोग यही बात कहने लगेंगे कि उसका खानदान ही खत्म हो गया। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की दिन दहाड़े लाइव टीवी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बेटे असद का भी एनकाउंटर हुआ था। अब अतीक के छोटे बेटे अबान की मौत हो गई है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। 2 बेटे जेल में हैं, एक ही बेटा बाहर है। अबान अहमद जो अतीक का सबसे छोटा बेटा था, वो भी अपने पिता की तरह ही दबंगई करता था। एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। कार एक्सीडेंट में अबान अहमद की मौत की खबर जैसे ही सामने आई, लोग यही कहने लगे कि अब अतीक अहमद का पूरा कुनबा खत्म होने की कगार पर है। अबान अहमद झांसी जेल में बंद अपने भाई से मिलने जा रहा था। अबान के साथ कार में 4 लोग और सवार थे। हादसे के वक्त कार की स्पीड बहुत थी। अचानक कार बेकाबू हो गई, डिवाइडर से टकरा गई। एक्सीडेंट में अबान अहमद और उसके 2 दोस्तों की डेथ हो गई, जबकि बाकी के 3 घायल बताए जा रहे हैं। अतीक के बेटे की कार का जब एक्सीडेंट हुआ तो वहां लोगों की भीड़ थी। अबान कार की आगे की सीट पर था। एक्सीडेंट के बाद किसी को पता नहीं था कि कार में कौन है। लोगों ने पुलिस को खबर दी तो पता चला कि वो अबान अहमद है, यानी माफिया अतीक अहमद का छोटा बेटा। अतीक अहमद की 2023 में हत्या हुई। अशरफ की 2023 में हत्या हुई। दोनों भाई यानी अतीक और अशरफ की हत्या एक ही समय में हुई थी। असद का 2023 में एनकाउंटर हुआ था, यानी जो अतीक का बेटा था। अबान की सड़क हादसे में मौत हुई, यानी अतीक का सबसे छोटा बेटा। उमर अहमद इस वक्त जेल में बंद है। अली अहमद जेल में बंद है। ये दोनों अतीक के बेटे हैं। अहजम अहमद अभी पढ़ रहा है, जेल से बाहर है, वो जेल में नहीं है। अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार है, यानी अब अतीक अहमद के परिवार में सिर्फ उसका बेटा अहजम ही बाहर है। बाकी सब या तो जेल में है या फिर फरार। झांसी में एक्सीडेंट में अबान अहमद की मौत हो गई। अतीक का सबसे छोटा बेटा था, लेकिन दबंगई में वो अपने माफिया पिता अतीक अहमद से कम नहीं था। अक्सर सोशल मीडिया पर दबंग अंदाज में रील बनाता। पिछले ही साल उसका एक रील भी वायरल हुआ था, जिसमें वो बैकग्राउंड में धमकी भरे डायलॉग चल रहे थे। अतीक अहमद का पूरा परिवार एक तरह से क्राइम फैमिली थी। उसके बेटों ने बचपन से ही अपराध का माहौल देखा। अतीक अहमद की हत्या के बाद अबान अहमद को बाल सुधार गृह भेजा गया। अतीक की हत्या के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता फरार है। उस समय अबान और अहजम अहमद नाबालिग थे। दोनों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए अबान और अहजम को बाल सुधार गृह भेजा गया था। अक्टूबर 2023 में अबान और अहजम बाल सुधार गृह से बाहर आए। दोनों अपनी बुआ परवीन अहमद कुरैशी के साथ रहते थे। अतीक अहमद के परिवार की दुर्दशा 2023 में ही शुरू हो गई और इसकी शुरुआत थी उमेश पाल मर्डर के साथ। अतीक अहमद के बेटे असद और उसके गैंग ने साल 2023 में उमेश पाल की हत्या कर दी। प्रयागराज में दिन दहाड़े हुए इस हत्या से हड़कंप मचा था। उमेश पाल जो राजू पाल की हत्या का गवाह था। बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या का आरोप भी अतीक और उसके भाई अशरफ पर था। उमेश पाल की हत्या के बाद यूपी की राजनीति में भयंकर बवाल हुआ। यूपी विधानसभा में ये मुद्दा उठा, तब विधानसभा के भीतर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर माफिया को पालने का आरोप लगाया। उन्होंने विधानसभा में ही कह दिया था कि जितने भी माफिया हैं सबको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया। उसके 2 बेटे मारे जा चुके हैं। भाई भी इस दुनिया में नहीं है। सालों तक दहशत और खौफ के दम पर अतीक अहमद ने जो साम्राज्य खड़ा किया वो ध्वस्त हो गया है। सिर्फ अतीक अहमद ही मिट्टी में नहीं मिला, बल्कि उसका पूरा अंपायर मिट्टी में मिल चुका है। पिछले 3 साल में अतीक की 1700 करोड़ की संपत्ति मिट्टी में मिल गई है। 1166 करोड़ की संपत्ति कुर्क या जमींदोज की गई है। 500 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर मुक्त कराई गई, यानी ना अतीक रहा ना ही उसका नाम लेने वाला। उसकी अरबों की प्रॉपर्टी नहीं रही। अतीक ने जो कर्म किए उसकी सजा अतीक का पूरा खानदान भुगत रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।